जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आज मैं आप सभी को पूज्य गुरुजी के द्वारा बताए गए कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी बताने वाली हूँ। आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि 6 तारीख या फिर 7 तारीख व्रत आपको किस दिन रखना है, निषिद्ध काल क्या होगा पूजा के लिए, और शुभ मुहूर्त अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र कब होगा, साथ ही कैसे आप इस दिन हजारों लोगों की तरह अगर आप भी इस दिन कोई भी उपाय करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्नचित्त अवस्था में इस दिन होने की वजह से आपका हर उपाय सफल होगा और आप जीवन की हर मुश्किल को इस दिन आसान कर सकते हैं, क्योंकि साल में सिर्फ ये एक दिन आता है। और इस बार की कृष्ण जन्माष्टमी तो बहुत खास है, क्योंकि इस बार कृष्ण जन्माष्टमी बुधवार को है। तो गुरुजी का कहना है कि वैसे तो प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भी द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अपना 8वां अवतार भगवान विष्णु ने लिया था। तो यही वो खास दिन है जिस दिन भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक प्रसन्न चित्त रूप में रहते हैं। और इस दिन हर कोई अलग अलग परेशानियों के लिए अलग अलग उपाय जरूर करता है, क्योंकि इस दिन भगवान कृष्ण बहुत ही प्रसन्न रूप में होते हैं और किसी भी उपाय का तुरंत ही परिणाम भी दे देते हैं। तो आप सब भी कोई न कोई उपाय इस दिन अवश्य ही कीजिएगा, जो कि मैं आगे इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आप सभी ये जान लीजिए कि आखिर व्रत किस दिन हमें रखना है और पारण किस दिन करना है, अष्टमी तिथि कब लगने वाली है, रोहिणी नक्षत्र कब लगेगा, और भगवान श्री कृष्ण की पूजा का निश्चित कालीन समय क्या होने वाला है। तो देखिए, अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 6 सितंबर 2023 को दोपहर में 3:37 पर और समाप्त होगी 7 सितंबर 2023 को शाम 4:14 पर। तो अब संशय की स्थिति यही है कि इस बार 2 दिन की तिथि मिलने वाली है आप सभी को अष्टमी के रूप में। कुछ भक्त 6 सितंबर को व्रत धारण करेंगे और वहीं कुछ भक्त 7 सितंबर को व्रत धारण करेंगे। लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र, वृषभ राशि और बुधवार के दिन हुआ था। तो इस साल जन्माष्टमी बहुत ज्यादा खास इसी वजह से है, क्योंकि इस साल 2023 में बुधवार का ही वो दिन है जब आपको अष्टमी के रूप में प्राप्त होने जा रहा है और अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र भी आपको प्राप्त हो रहा है। और ये सभी चीजें आपको 6 सितंबर 2023 यानी कि बुधवार के दिन मिलने वाला है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहा गया है कि जब जन्माष्टमी 2 दिन की हो तो अर्धरात्रि में जिस दिन अष्टमी तिथि हो उस दिन गृहस्थ आश्रम वालों को जन्माष्टमी का व्रत धारण करना चाहिए और पूजा आराधना भी उसी दिन उनको करनी चाहिए। और दूसरे दिन जो अष्टमी तिथि होती है उस दिन वैष्णव संप्रदाय के लोग जैसे साधु, सन्यासी, महात्माओं को व्रत धारण करना चाहिए। तो आप सभी को 6 सितंबर 2023 के दिन ही व्रत रखना है। और अब मैं आप सभी को रोहिणी नक्षत्र के बारे में बता देती हूँ। तो देखिए, रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा 6 सितंबर 2023 को सुबह 9:20 से और समाप्त होगा 7 सितंबर 2023 को सुबह 10:25 पर। तो ये था रोहिणी काल का समय। भगवान श्री कृष्ण की पूजा का शुभ समय 6 सितंबर को ही है और वो समय कब है, रात्रि 11:57 से लेकर के रात्रि 12:42 तक ये निश्चितकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त होने वाला है। तो इन 46 मिनट के अंदर ही आपको भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाना है और खीरे में जन्म वाली जो प्रक्रिया हम सभी करते हैं, जिसे कि नाल भेदन भी कहा जाता है, वो भी आपको इसी समय के अंतर्गत करना है। और अब मैं आप सभी को जन्माष्टमी के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय बताने जा रही हूँ। हर एक उपाय उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो परेशानियों के बारे में बताने जा रही हूँ वो बहुत ही आम परेशानियां हैं। तो आप इन उपायों को अवश्य कीजिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और मार्गदर्शन पसंद आ रहा है तो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे होगा क्या, तो आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं उपायों के बारे में, जिन्हें कि हमें जन्माष्टमी के दिन ही करना है। तो जन्माष्टमी के दिन बांसुरी का सबसे जबरदस्त उपाय आप सभी को बताने जा रही हूँ। भगवान कृष्ण की कृपा दृष्टि और आशीर्वाद अगर आप अपने ऊपर बरसाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो बांसुरी का ये अत्यंत ही उपयोगी उपाय आप सभी को जरूर जन्माष्टमी के दिन विशेष मुहूर्त में जरूर कर लेना है।
दोस्तों इतना तो आप सभी जानते होंगे कि बांसुरी वास्तु के लिहाज से बहुत ही अच्छा होता है और इसी वजह से बहुत से लोग अपने घर के मंदिर में बांसुरी को रखते हैं और बांसुरी की पूजा भी करते हैं। बांस से बनी बांसुरी सबसे ज्यादा धार्मिक महत्व रखती है और इसकी महत्वता इतनी ज्यादा होती है, इसीलिए भगवान कृष्ण इसे हमेशा सदा अपने साथ रखते हैं। आखिर कोई तो वजह होगी कि भगवान श्री कृष्ण हर समय बांस की बांसुरी को अपने पास रखते हैं, तभी भगवान कृष्ण बांसुरी को हर समय बजाते भी है। इस साल जन्माष्टमी के दिन इसी बांसुरी का एक विशेष उपाय आपको करना होगा, जिससे कि भगवान कृष्ण आप पर प्रसन्न रहें और आपकी सभी प्रकार के जो बिगड़े हुए काम हैं उन्हें भी बना दें। घर में जो नकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हो चुकी है और धन से जुड़ी जो समस्याएं आप घिरे हुए हैं, उन सभी समस्याओं को, कष्टों का निवारण भगवान श्री कृष्ण के द्वारा आप कर सकते हैं। तो बस वीडियो को आगे पूरा ध्यान से सुन लीजिएगा और जन्माष्टमी के दिन आपको ठीक ऐसे ही जैसे जैसे मैं इस उपाय को बताऊंगी वैसे वैसे ही आपको करते हुए चलना है, क्योंकि ऐसा दुर्लभ संयोग बार बार आपको नहीं मिलने वाला है। जीवन में कुछ कार्य मौके पर ही करने चाहिए, तभी आपको उसका पूरा फल भी प्राप्त होगा, क्योंकि क्या पता आगे चलकर इस मौके का फायदा ना उठाने की वजह से आपको पछताना पड़ जाए, क्योंकि साल में एक ही ये ऐसा मौका आता है जब आप अलग अलग उपायों के द्वारा अलग अलग परिणाम तुरंत ही प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान से बस इस उपाय को सुन लें और जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ बस वैसे वैसे ही आपको करना है। अगर आपको समझ ना आए तो आप कॉपी पेन लेकर बैठें और कहीं नोट कर लें। सबसे पहले आपको बाजार से जन्माष्टमी के दिन एक नई बांसुरी खरीद कर लानी है। इस उपाय को पुरानी बांसुरी से नहीं करना है, नई बांसुरी ही आपको अपने घर में खरीद कर लानी है और इस बांसुरी को पहले आप प्रणाम कर लें और इसके बाद इसके ऊपर लाल रंग का कागज या कपड़ा पूरी लंबाई में आपको लपेट लेना है और अब इसे अपने घर के मंदिर में आपको रख देना है। जब आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करेंगे तब आप इस बांसुरी को भी भगवान को अर्पण कर दे और पूजा के समय ही जैसे ही आप भगवान श्री कृष्ण को रोली चंदन का टीका करें, उसके बाद इस बांसुरी को भी आपको पूरी तरीके से पूजा करनी है, पूजा चढ़ानी है, यानी कि इस पर भी आपको रोली से टीका करना है, चंदन से टीका करना है। पूजा करने के पश्चात आपको जैसे ही पूजा समाप्त हो जाएगी उसके बाद थोड़ी देर उस बांसुरी को आपको वहीं ज्यों का त्यों रखे रहने देना है और हो सके तो एक मोर पंख भी आप इसमें बांध दें, ताकि और भी ज्यादा भगवान श्री कृष्ण को आप प्रसन्न कर सकते हैं। घर में संपन्नता बढ़ जाएगी अगर आप ऐसा करते हैं। घर में जो भी घटित हो रहा है वास्तु दोष की वजह से, सभी प्रकार के दोष मिट जाएंगे। आप खुद देखेंगे अपनी आंखों से कि कैसे धीरे धीरे आपके जीवन में खुशहाली आना शुरू हो चुकी है। तमाम प्रकार की जो भी मुश्किलें आपके जीवन में चल रही थी सिर्फ और सिर्फ इस बांसुरी की वजह से समाप्त हो जाएगी। और अब मैं दूसरे उपाय बताने जा रही हूँ, इन्हें भी बहुत ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। तो ये जो उपाय हैं वो अलग अलग परेशानियों के लिए अलग अलग उपाय हैं। बांसुरी वाला उपाय तो हर किसी को करना है और अब अगला जो उपाय है जो गुरुजी बताते हैं कि खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए, कई सारे ऐसे पुरुष और महिलाएं हैं जिनका पति पत्नी का वैवाहिक जीवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, जिन लोगों के शादीशुदा जिंदगी में हमेशा लड़ाई झगड़े ही बने रहते हैं, वे इसकी मदद से अपने रिश्ते को सुधार सकते हैं। बाजार से इस वाद्य यंत्र को लेकर आना है आपको और अपने बेडरूम में रख लेना है। आपके घर में वास्तु दोष को दूर करने में ये सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। तो वही ये यंत्र है जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था, बांसुरी। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे ज्यादा सरल और उत्तम उपाय है अपने वैवाहिक जीवन को ठीक करने के लिए। ध्यान रहे कि बांसुरी को अपने बेड के बीम पर लाल रिबन से आपको बांधना है और इसका मुंह बेड की तरफ ही आपको रखना है। बीम रिश्तों में अलगाव लाने का काम करता है, इसलिए इसके बीच नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए इस उपचार को आपको जरूर जन्माष्टमी के दिन ही कर लेना है। अब मैं दूसरा उपाय बता रही हूँ बिजनेस में नुकसान से बचने के लिए। अगर आपका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, हमेशा घाटा बना रहता है और इसकी वजह से आपको काफी मानसिक तनाव भी झेलना पड़ रहा है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए आप बांस की बनी बांसुरी का उपयोग कीजिए। इसके लिए सबसे पहले आपको भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी है जन्माष्टमी के दिन और उसके बाद इसे अपनी दुकान या फिर ऑफिस की छत पर बांसुरी लटका देनी है आपको।
इस उपाय को आपको निश्चित रूप से कर ही लेना है जन्माष्टमी के दिन, क्योंकि ये सबसे उत्तम दिन होता है जब आप भगवान श्री कृष्ण को अपने अनुसार मना सकते हैं। बांसुरी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बनाने में सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए आप इस उपाय को कीजिएगा। यदि आप धन की कमी की समस्या से जूझ रहे हैं तो ऐसे में आपको चांदी की बांसुरी अपने घर में लानी चाहिए। और अब आपको बता दूं कि आपके घर से वास्तु दोष को दूर करने के साथ साथ ही माता लक्ष्मी का वास करवाने के लिए भी चांदी की बांसुरी सबसे ज्यादा उपयोगी होती है। जब यह आपके घर में रहेगी तो इसकी मौजूदगी की वजह से आय के स्रोत दिन ब दिन बढ़ते हुए नजर आने लगेंगे। आपका जीवन समृद्ध और खुशहाल हो जाएगा। धार्मिक साधना में भी इससे सफलता आपको मिलती है और सभी प्रकार की बीमारियों को भी दूर ये भगाता है। यदि आपके घर में कोई ना कोई हर समय बीमार रहता है, कोई ना कोई सदस्य हमेशा डॉक्टर के चक्कर काट रहा है, तो ऐसे में आप सबसे ज्यादा सहायता करने वाला जो उपाय है वो भी बांसुरी ही है। जो व्यक्ति बीमार है उसके कमरे के द्वार पर और उसके सिराहने पर बांसुरी का उपयोग करके आप उसके जीवन को, उसके स्वास्थ्य को जीवन दान दे सकते हैं। आकस्मिक परेशानियों को दूर करने के लिए भी जन्माष्टमी के दिन अगर आप इस बांसुरी के उपाय को करते हैं तो आकस्मिक अगर परेशानियां आती है तो वो भी दूर हो जाती है। कुछ लोगों के घर में एक के बाद एक आकस्मिक परेशानियां आती ही जाती है और किसी भी तरह से उन सभी परेशानियों से पीछा छुड़ाने में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। यदि ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो इसके लिए आप सभी को 2 बांसुरियां कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही खरीद कर ले आनी है। और ये बांसुरियां जो आप लेंगे वो हमेशा की तरह बांस की ही आपको लेनी है और इसे आप सभी को अपने ड्राइंग रूम में क्रॉस की तरह से लगाना है। इससे होगा क्या, आपकी सभी प्रकार की परेशानियां तो दूर होंगी ही साथ भविष्य में आने वाली परेशानियां भी आपके घर से हमेशा के लिए दूर ही बनी रहेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताई गई आज की जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बागेश्वर धाम लिखने के साथ साथ ही जय श्री कृष्णा भी जरूर लिख दीजिएगा। मार्गदर्शन पसंद आया है, वीडियो पसंद आया तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। उससे होगा ये कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आपको मिल सकेगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में जरूर भेजिएगा। और अगर किसी भी पर्सनली इंसान को आप भेजना चाहते हैं, सनातन धर्म की मदद करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि हर किसी को इसका लाभ मिल सके। और एक बार फिर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम जय बागेश्वर धाम जय श्री कृष्णा।